गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी फर्स्ट का लेसन 1 एक बूंद। ये क्या है? एक कविता है और किसके विषय में है? ये एक बूंद की अंतरकथा है या आत्मकथा है। एक बूंद जब बादलों से गिरती है तो वो ज़मीन पर पड़ने तक क्या क्या सोचती है, ये उस विषय में कविता है। तो कविता क्या है? ज्यों निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जी में लगी, आह घर यों छोड़कर मैं क्यों कढ़ी। अर्थात जब बूंद बादल से गिर रही है तो वो ये सोच रही है कि मैं अपने घर से क्यों निकली हूँ। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। अब वो अपने मन में ईश्वर से ये पूछ रही है कि मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब मैं अपने घर से तो निकल ही आई हूँ, मतलब बादलों से तो वो निकल ही आई है, तो अब मेरा क्या होगा? अब मैं धूल में मिलूंगी या किसी अंगारे पर गिरूंगी या कमल के फूल में, तो मेरा क्या अस्तित्व होगा आगे चलकर। आ गई उस काल एक ऐसी हवा, वह समुद्र की ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का मुंह था खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी। जिस वक्त वो ये सोच रही है कि मेरा भविष्य क्या होगा, उसी वक्त एक ऐसी हवा आती है जो कि उसको समुद्र की तरफ ले जाती है। समुद्र में एक सीप का मुंह खुला होता है, उसमें वह बूंद गिरती है और कुछ समय बाद वह मोती बनकर निकलती है। लोग यों ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है कर। अर्थात कवि हमसे ये कहना चाह रहा है कि जब भी हम घर से बाहर निकलते हैं तो हम झिझकते हैं, डरते हैं कि क्या होगा, लेकिन हमें अपने कर्म की ओर अग्रसर रहना चाहिए और उसका परिणाम क्या होगा ये हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। हमें सिर्फ अपना कर्म करना है, झिझकना या सोचना नहीं है। इसलिए क्योंकि ईश्वर ने जो लिखा है वो होगा। ईश्वर को उस बूंद को सीप में ले जाकर मोती बनाना था। तो उसी तरह से जब हम और आप घर से निकलते हैं, बाहर निकलते हैं कुछ बनने के लिए, तो हमें डर लगता है, लेकिन हमें उस वक्त डरना नहीं चाहिए और अपने कर्म की ओर अग्रसर होना चाहिए। भविष्य की क्या होना है ये तो ईश्वर खुद तय करेंगे, पर हमें अपने कर्म पर ध्यान देना है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब घर में रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।